सारे जंगल में उस चील का खौफ था। पक्षी तो पक्षी, पेड़ भी उस चील के नाम से घबराते थे। हर रोज पंछियों के घर में घुसकर उसके बच्चों को लेके अपने अड्डे पे चला जाना उस शिकारी चील का रोज का काम हो गया था। वो शिकारी चील किसी भी तरह करके पंछियों के घर में आता और उनके छोटे नन्हे बच्चों को अपने पंजों में दबोच कर चला जाता। उसकी इस तरह से जोर जबरदस्ती की वजह से ममा पंछियों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था और पूरे जंगल में एक खौफ और हरास पैदा हो गया था। भोजन लाने के लिए ममा पंछियों को तो बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन इस शिकारी चील के खौफ के कारण सारी ममा पंछी अपने घरों में अपने बच्चों के पास ही रहने लगी। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता था। एक दिन सभी ममा पंछी इकट्ठे होकर एक दरख्त पे बैठते हैं और पारो चिड़िया कहती है, इस तरह से तो वो हम सबके ही बच्चों को खा जाएगा और हम सब पंछियों के बच्चे खत्म हो जाएंगे। हमें इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। मैं आज ही राजा जी के पास जाऊंगी इस समस्या को लेके। फिर ऐसा ही करती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, पारो चिड़िया वहां से निकल पड़ती है राजा जी के महल जाने के लिए उस शिकारी चील की शिकायत लेके। अरे कहो पारो चिड़िया, कैसे आना हुआ तुम्हारा सुबह ही सुबह? राजा जी, वो बात ये है कि हमारे जंगल में एक शिकारी चील आया हुआ है। वो एक एक करके हमारे सभी बच्चों को उठा रहा है। जंगल में खौफ के कारण कोई पंछी भी बाहर नहीं निकलता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसको इस जंगल के नियम के बारे में नहीं पता? तुम फिक्र मत करो पारो, मैं अभी अपने सिपाही भेज के उसको बुलवाता हूँ। इस जंगल में रहने वाले सभी पंछियों को इस जंगल के नियम पूरे करने होंगे। राजा जी तुरंत अपने सिपाही को भेज के चील को बुलवा लेते हैं। हम मानते हैं कि तुम इस जंगल में नए हो, लेकिन तुम्हें इस जंगल के नियम का पालन करना होगा। हमारे जंगल के नियम के मुताबिक कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी का शिकार नहीं कर सकता। किसी भी शिकारी पक्षी को अपने ही जंगल के पक्षियों का शिकार करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम बात समझ गए होगे। मुझे माफ कर दें राजा जी, मुझे यहाँ के नियम का वाकई में नहीं पता था। अब से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए वो शिकारी चील बाहर आ जाता है। बड़े आए मुझे नियम सिखाने वाले, इस जंगल से शिकार ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आज भी शिकार करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ऐसा कहते हुए वो वहां से उड़ के चला जाता है और नीचे बैठी हुई पारो चिड़िया उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, इसका मतलब ये तो बाज आने वाला नहीं है। राजा जी की बात भी इसने नहीं मानी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा करती हूँ, लाली बुआ के पास जाती हूँ। लाली बुआ ही कोई उपाय दे सकती हैं। ऐसा कह के पारो चिड़िया देर ना करते हुए लाली बुआ के घर की तरफ उड़ जाती है। लाली बुआ इस जंगल की सबसे बूढ़ी और उम्र रसीदा पक्षी है। पारो चिड़िया देर ना करते हुए लाली बुआ के पास आ जाती है और कहती है, लाली बुआ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप तो जानती हैं कि एक शिकारी चील हम सभी के बच्चों को उठा रहा है। उसके डर के कारण हम सभी अपने बच्चों के लिए अनाज लाने के लिए बाहर भी नहीं जा पाते। आज राजा जी से बात हुई थी, राजा जी ने उसको बुलवाया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। फिर पारो सारी घटना बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम फिक्र ही ना करो। मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के मुताबिक हम इस चील से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कहते हुए लाली बुआ पूरे का पूरा प्लान पारो को बता देती है और फिर पारो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में राजा जी का सैनिक वहां आ जाता है, जहां पे सारे पक्षी बैठे होते हैं। राजा जी का सैनिक राजा जी का पैगाम लेके आता है। पक्षियों, मेरी बात गौर से सुनो। राजा जी ने कहा है कि उस शिकारी चील को हमने इस जंगल के नियम समझा दिए हैं। अब आप सभी पक्षियों को डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ लाली बुआ के प्लान के मुताबिक पारो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चे और बहुत सी दूसरी चिड़ियों के बच्चों को लाकर इकट्ठा कर देती है और थोड़ी ही देर में प्लान के मुताबिक
शिकारी चील आ जाता है। जब वो ज्यादा बच्चों को देखता है तो वो अपनी बोरी में ही सारे बच्चों को डाल देता है, क्योंकि एक बच्चा उठा के बाकी बच्चों को छोड़ने की गलती वो नहीं करना चाहता था। इधर शिकारी चील सभी बच्चों को बोरी में बंद करके लेके चला जाता है। आज वो बहुत खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि आज तो उसकी दावत ही हो गई। शिकारी चील बच्चों को बोरी में डालता है और वहां से अपने अड्डे के लिए रवाना हो जाता है। शिकारी चील का घर यहाँ से काफी दूर था। रास्ते में उसको नदी क्रॉस करनी होती थी, इसलिए उसे इतना वजन उठाना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे वजन उठाने के बाद शिकारी चील वहां से चला जाता है और पारो चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी को लेके वहां उसका पीछा करने लगती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। शिकारी चील को अपने अड्डे पे जाने के लिए नदी को क्रॉस करना था, इसलिए वो रास्ते में ही बोरी को रख देता है और कुछ देर के लिए आराम करने लगता है। आराम करते समय उसको नींद आ जाती है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, प्लान के मुताबिक पारो चिड़िया और उसकी बेटी सुंदरी भी पीछे आ जाते हैं। लाली बुआ जानती थी कि जब भी शिकारी चील वापस अपने अड्डे पर जाता है तो वो इस दरख्त पर बैठ के थोड़ी देर आराम करता है। तो पारो चिड़िया सुंदरी से कहती है कि मैं चुप करके इस बोरी का मुंह खोल दूंगी और तुम अपने सभी ही दोस्त पक्षियों को कहना कि वो शोर बिल्कुल मत करें। बस फिर ऐसा ही होता है। पारो बच्चों को आजाद करवा लेती है और सारे बच्चों को छुप जाने का कहती है। पारो और सुंदरी छोटे छोटे पत्थर उठा के बोरी को भर देते हैं और पारो उसका मुंह बंद कर देती है। इधर चील भी नींद से जाग जाता है और सोचता है कि अब तो काफी नींद कर ली, अब अपने घर जाता हूँ। जैसे ही वो बोरी उठा के नदी क्रॉस करने लगता है तो पत्थरों के भार से वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो बोरी को छोड़ना चाहता है। बोरी उसके पंजों में फंस जाती है और वो बोरी के वजन के साथ ही डूबने लगता है। वो बहुत चीखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस तरह के जालिम चील की मदद करने के लिए किसने आना था। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। पारो और चिड़ियों के सारे बच्चे एक साइड पे खड़े होके उसका तमाशा देखते रहते हैं। पारो कहती है, इस जालिम और बुरे चील के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो हमारे जंगल के नियम का पालन नहीं करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो इस तरह से उस चील को सबक मिल जाता है और बाकी तमाम पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। मामा पक्षी भी अपने बच्चों के अनाज लाने के लिए खुशी खुशी बाहर जाने लगते हैं। राजा जी भी इस अमल पर लाली बुआ और पारो की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। तो इस तरह से जंगल में खुशहाली लौट आती है। बाय बाय।